नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सबसे पहले आपको यूपी विधानसभा लाइव लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं और विपक्ष के पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यहां पर हमारे माननीय सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के विप हैं या ये अवधी पासी हैं, इनके आगे पीछे राकेश सिंह भी हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में रची गई और अवधी का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से केका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है? इसमें क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको रोका नहीं, मैंने नहीं बोला। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है। एक कंटेस्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे हाँ तो कोई भी मुझे तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं था क्या? वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए। बात एक जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी को ये अपनी बात नहीं चाहिए। महोदय, दूसरा है हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे। महोदय, बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं। देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखियो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब यह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय, ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है। महोदय, ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिक दिन है, मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन्हे, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है
गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे, घोषणा भी तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है बेड़ी कैसे बंध पाएगी, कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट पाएगी। महोदय, मातृशक्ति की बात हो रही थी। नेता विरोधी दल कह रहे थे कहां पे जो है हेल्प डेस्क बना है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में और जीआरपी के थानों को मिलाएंगे 1584 थाने आते हैं। इन सब में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त महिला थाना के साथ साथ एक अतिरिक्त महिला परामर्श चौकी की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गई है और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है वहां एक मिशन शक्ति कक्ष का निर्माण भी किया जा चुका है।
महोदय, 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13,000 थी। आज ये संख्या 32,000 से अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में महिला और बाल अपराधों में प्रभावी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में प्राइवेट गैस रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण रिपेयरिंग करना बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार भी आग की चपेट में आ गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इस बीच सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बूढ़ी राप्ती नदी में तैरता एक शव मिला है, जिसको देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। ग्रामीण परेशान हो गए हैं। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नदी में तैरता हुआ एक शव मिला है, जिसका अभी तक पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई है। शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राप्ती नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर तैरता हुआ एक शव मिला और जिसको ग्रामीणों ने देखा और इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। वहीं फतेहपुर से जहां अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। बता दें कि जेसीबी संचालक बिना रॉयल्टी जमा किए सरकार के लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। जहां थाना क्षेत्र में रात भर खनन का काम चल रहा है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और जिस तरह से ना तो रॉयल्टी जमा की गई है और रात के अंधेरे में यह अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महिला की ऑटो टैक्सी में डिलीवरी का मामला सामने आया है, जहां पर परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और प्रसूता की बिगड़ती हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बताते चले कि 2 घंटे इंतजार करने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन ऑटो टैक्सी से लेकर अस्पताल जा रहे थे। इसी बीच महिला की ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद हत्यारों की धरपकड़ के लिए डीजीपी के निर्देश पर नजदीकी जनपदों में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में महोबा जिले में देर रात पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता द्वारा नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत देर रात पुलिस अधीक्षक सड़क पर चेकिंग करती दिखाई दी। तो वहीं सीओ के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया और जनपद के लिए हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया गया और हर अनजान व्यक्ति की पहचान कर साथ साथ वाहनों की सघन तलाशी भी की जा रही है। प्रयागराज में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, जिसके क्रम में हमारे माननीय डीजीपी सर का भी आदेश हुआ था कि सारे लोग जो हैं हर जगह जितने भी आसपास के जिले हैं पे वाहन चेकिंग कराएंगे। तो उसी के क्रम में ये वाहन चेकिंग यहाँ पे कराई जा रही है। पूरे जिले की नाकाबंदी करी गई है। सभी महत्वपूर्ण चौकों पे और सभी महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट्स पर सभी चौकी प्रभारी एसएचओ इस चेकिंग को करवा रहे हैं। मेरे द्वारा भी यहाँ पर तमालिन चौक पर इस चेकिंग को का भी जायजा लिया गया है। इसी बीच मैनपुरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर युवक के साथ तीन युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने इस पूरे मामले पर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि अभी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने युवती का चिकित्सीय परीक्षण भी किया और जिला अस्पताल भेजा है।
तो ये पूरा मामला सामूहिक दुष्कर्म का है, जहां पर 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वादिया द्वारा अपने साथ 15 दिन पूर्व हुई दुष्कर्म एवं उससे संबंधित वीडियो को वायरल करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें थाने पर 376D और 67A IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें घटना से संबंधित जो 3 आरोपी हैं, उसमें से जो एक मुख्य आरोपी है विकास, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और शेष जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। वहीं मिर्जापुर जिले में प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह मंडल आयुक्त सभागार पहुंचे। मंडल आयुक्त सभागार में मंडल के तीनों जिले मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के जिलाधिकारियों और नगर पालिका परिषद ईओ और नगर पंचायतों के ईओ के साथ राजनीतिक दलों की मौजूदगी में बैठक की गई। बैठक के बाद मीडिया से पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि रोटेशन और सर्वे की समस्या सामने आई है, जिसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को वर्क साफ करने का निर्देश दिया गया है। जितने भी नगर पालिकाएं थी उनके ईओ आज आए थे, उनसे सब जानकारी प्राप्त की। पुरानी फिगर्स हमारे पास थी, नई उनके यहाँ पर उपलब्ध हुई, उसका मिलान हमने किया। मोस्टली सब ठीक निकला, उसी के अनुसार सब डाटा था। लोगों की सुनवाई की गई, जो जो शिकायतें थी वो लिखित में भी ले ली गई और हमने कोशिश की कि उनको संतुष्ट करें। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।